Good morning, students. I am from Vidyam Academy, and today we are going to start Advanced C Programming. Okay, our subject ACP. See, now in ACP we are going to start our chapter 6, that is file. Done? See, अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि फाइल के बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या होता है, क्या रहेगा उसमें, ये सारी चीजें मैं पहले आपको ब्रीफ कर दूं। मतलब फिर जैसे ही हम आगे के चैप्टर्स या आगे के टॉपिक उसमें कंटिन्यू करेंगे तो आपको वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो, हम फाइल किसे कहते हैं। सपोज मैंने ऐसा लिखा है कि टेक्स्ट डॉट सी। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट नाम की एक फाइल है जिसमें मैंने कुछ तो भी लिखा है, पर आपको एक्सटेंशन पर से क्या समझ में आ जाता है कि वो टेक्स्ट कौन से इसकी फाइल है, तो सी की फाइल है। रेडी? सपोज मैंने लिखा है टेस्ट डॉट DOC। रेडी? तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि एक डॉक फाइल है जिसका नाम क्या है, टेस्ट है। डॉक मतलब कि वो हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है ना, वर्ड फाइल। हो गया क्लियर? मतलब फाइल में सबसे पहले आपको इतना क्लियर हो गया कि भाई हम फाइल किसको बोलते हैं, जिसको कुछ नाम होता है, एक कोई पर्टिकुलर एक्सटेंशन होता है और उसमें हमने कुछ डेटा स्टोर किया होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हम देखो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन हमने पढ़ा था, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन पढ़ते थे तब जितने भी हम स्ट्रिंग के रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस यूज करते थे तो हमको कंपलसरी ऊपर कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती थी, तो स्ट्रिंग डॉट एच इंक्लूड करते थे ना आप। वैसे फाइल जो है ना आपका, वो सारे फाइल के डेटा स्ट्रक्चर जितनी भी चीजें आएगी वो कौन से हेडर फाइल में रहती है, तो फॉर फाइल stdio.h आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा, ये हेडर फाइल फॉर फाइल डेटा स्ट्रक्चर। हो गया क्लियर सभी को? मतलब फाइल के रिलेटेड जो भी चीजें हमको कंटिन्यू करनी है तो हमको कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड करना जरूरी है, stdio.h। डन? नेक्स्ट, अब आपको सपोज के कोई आपने एक वर्ड का सपोज ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फाइल ओपन किया, आपने क्या किया, उसमें एक ए से लिख दिया, कोई भी कंसिडर करो, लिख दिया ए से। फिर आप क्या करते हो, फाइल को सेव करते हो ना, स्टोर करके रखने के लिए आपने फाइल को स्टोर कर दिया। अब सपोज आपको वो फाइल ओपन करना है, तो आपको ओपन करना है तो आप क्या करते हो, आप याद करते हो कि अरे हाँ वो फाइल मैंने सी ड्राइव में स्टोर की है, तो आप सी ड्राइव में जाते हो या डी ड्राइव में, जहां भी स्टोर किया आप डी ड्राइव में जाते हो। फिर सपोज के फॉर एग्जांपल स्नेह नाम का फोल्डर होगा आपका, तो आप क्या करोगे, स्नेह नाम के फोल्डर में जाओगे और उसमें सपोज आपने स्टोर की होगी test.doc, तो आप क्या करोगे, test.doc वाली फाइल को ओपन कर दोगे। पर ये क्या किया आपने, मैन्युअली किया ना, खुद से ओपन किया, राइट? अब अगर आपको प्रोग्राम लिखकर फाइल को ओपन करना है या फाइल को क्लोज करना है तो हमको ये फाइल का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत होती है। मतलब इसके थ्रू हम क्या कर सकेंगे, हम सिर्फ एक प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। हमको उसमें जो भी टेक्स्ट लिखना होगा वो टेक्स्ट हम उसमें लिखने के लिए फिर से कोड करेंगे और बाद में हम फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैन्युअली आपको फाइल ओपन करनी है तो आप क्या करते हो, पहले डी ड्राइव में जाते हो, फिर डी ड्राइव में आप क्या करोगे, आपका स्नेह नाम का फोल्डर ढूंढोगे, फिर क्या करोगे, test.doc वाली फाइल है तो उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर दोगे। रेडी? अब वैसे आपको क्या करना है कि सपोज यहां फाइल में कोई भी फाइल आपको ओपन या क्लोज करनी है तो एक चीज आप आपके दिमाग में फिक्स कर लेना, दैट इज है फाइल पॉइंटर, जिसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, FP। क्लियर हो गया? मतलब आपको फाइल ओपन करनी हो या फाइल क्लोज करनी हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, इन शॉर्ट पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। पर हम उसको फाइल में क्या बोलते हैं, फाइल पॉइंटर बोलते हैं। हो गया क्लियर? मतलब हमने जो पॉइंटर का पहले कंसेप्ट पढ़ा था वो पॉइंटर का सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हो गया क्लियर? सिर्फ यहाँ पर हम फाइल का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उस पॉइंटर को क्या नाम दे रहे हैं, फाइल पॉइंटर नाम दे रहे हैं। मतलब यहाँ जहां भी आपको FP दिखेगा तो आपने समझ लेना है कि हमने FP को क्यों यूज किया है, तो उसको फाइल पॉइंटर के तरीके पर यूज किया है। और हमको अगर कोई फाइल बाई प्रोग्रामेटिकली ओपन या क्लोज करवाना है या उसमें कोई भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, फाइल पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। बराबर है? अब देखो,
आपको कोई भी फाइल के साथ डील करना हो ना, किसी भी फाइल के साथ डील करना हो, तो आपको सबसे पहले 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये आपने क्लियर कर लेना है आपके दिमाग में कि आपको किसी भी फाइल को कुछ भी करना है या कोई भी फाइल के साथ डील करना है, तो टू डील विथ एनी फाइल वी हैव टू टेक 3 things into consideration. डन। देखो अब कौन सी चीजें हैं। मुझे कोई फाइल ओपन करना है या मुझे कोई फाइल क्लोज करनी है, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, आपको फाइल पता होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे ही आप कैसे ओपन या क्लोज करोगे? पहले ये तो पता चाहिए ना। मुझे यही नहीं पता है कि मुझे कौन सी फाइल ओपन करनी है। फॉर एग्जाम्पल hirva.txt मुझे ओपन करनी है। अरे पर मुझे पहले फाइल का नाम तो पता चाहिए होगा। मतलब सबसे पहली चीज आई आपकी फाइल नेम। डन। मतलब आपको कोई भी फाइल के साथ डील करना हो तो सबसे पहले आपको क्या पता चाहिए? उस फाइल का नाम पता चाहिए। उसके बाद सेकंड, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि आपको फाइल का नाम पता है, पर अब अगर आपको वो फाइल ओपन करनी है, क्लोज करनी है, उसमें कोई भी डेटा लिखना है, तो पहले किसको पिक्चर में लाना पड़ेगा? आपको फाइल पॉइंटर को पिक्चर में लाना पड़ेगा। मतलब दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा आपको? एफपी, दैट इज पॉइंटर ऑफ फाइल डेटा स्ट्रक्चर। रेडी। और तीसरी चीज, अगर आपको फाइल के साथ कुछ भी करना है तो बेयर मिनिमम आपको वो फाइल ओपन तो करनी ही पड़ेगी। बराबर है। फिर उसको लिखो उसमें कुछ, या सिर्फ आप रीड करके रख दो, या कोई भी चीज करो, उसमें का कुछ डेटा डिलीट करो, पर वो सारी चीजें करने के लिए पहले फाइल को ओपन तो करना पड़ेगा। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं? एफ ओपन। ये एफ ओपन नाम का फंक्शन हम कॉल करेंगे। हो गया क्लियर सभी को? ओपन ही बोलते हैं एक्चुअली इसको, लेकिन ये फाइल डेटा स्ट्रक्चर के साथ हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलना है? एफ ओपन। सपोज मैं आपको बोलूं कि आपको फाइल क्लोज करनी है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? क्लोज। लेकिन उसके सामने आप क्या लिखोगे? एफ क्लोज। हो गया क्लियर? फाइल है इसीलिए। देखो हम पॉइंटर ही बोलते थे, लेकिन फाइल में हमने आगे क्या लगाया? फाइल पॉइंटर। क्लियर ये सभी को? आपको कोई भी फाइल के साथ डील करना हो तो आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला तो आपको फाइल का नेम पता होना चाहिए, दूसरा आपको फाइल पॉइंटर लेना पड़ेगा, और तीसरा आपने फाइल को ओपन कर देनी है। फिर आपको जो चीज करनी है वो चीज आप कंटिन्यू करो। हो गया क्लियर? अब हम क्या देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी फाइल ओपन करनी है, सपोज करो, ठीक है। तो अब मैं पहला काम क्या करती हूँ कि मेरे पास एक फाइल लिख कर रख देती हूँ। मैं मेरे पास एबीसी नाम की एक फाइल है, ये कंसिडर करके रखो। हमने डी ड्राइव में एक एबीसी नाम की फाइल स्टोर करके रखी है। अब आप एक्सटेंशन इसमें लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हो गया क्लियर? क्योंकि हम अभी ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारे पास एक ही एबीसी नाम की वो फोल्डर में एक ही फाइल होगी, ठीक है। अब मेरे पास ये एबीसी नाम की फाइल है। अब सपोज मुझे ये फाइल ओपन करनी है, तो मैंने आपको क्या कहा कि हमको मैन्युअली फाइल ओपन नहीं करना है, हमको बाय कोड या बाय सिंटैक्स लिखकर वो फाइल को ओपन करना है। मैन्युअली करना है तो हम क्या करेंगे? मैंने जैसे आपको कहा कि आप डी ड्राइव में जाओगे और वहां पर hirva.txt वाली फाइल देख लोगे और ओपन करके रख दोगे। हो गया क्लियर? पर आपको ओपन नहीं करना है मैन्युअली, आपको बाय कोडिंग करना है। तो अब हम देखेंगे कि तो फिर सिंटैक्स क्या है। हो गया क्लियर? तो देखो एफ ओपन मतलब फाइल ओपन करने के लिए क्या सिंटैक्स आता है वो अब हम देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये सिंटैक्स क्या होता है। देखो अभी सिंटैक्स क्या है ओपन करने के लिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है? फाइल पॉइंटर लेना होता है। अब आप किसका पॉइंटर ले रहे हो? फाइल का। इसीलिए आगे क्या लिख दोगे आप? फाइल लिख दोगे। लिख दिया फाइल। फिर पॉइंटर हम कैसे लेते हैं? एस्टेरिक मार्क लेते हैं। और लिखना कैसे है आपको? एफपी कंपलसरी। क्यों कंपलसरी एफपी लिखना है? क्योंकि आपको पता है कि पॉइंटर तो बोलना ही है उसको, लेकिन फाइल का पॉइंटर इसीलिए हमने उसको क्या बोलना है? फाइल पॉइंटर बोलना है। हो गया क्लियर? अब आपको मैंने क्या कहा कि आपको जो फाइल ओपन करनी है उसको सबसे पहले कहाँ पॉइंट करना है? ये एफपी को पॉइंट करना है। मतलब आप क्या लिखोगे? आप एफपी इज इक्वल्स टू, मतलब ओपन की हुई फाइल कहाँ स्टोर होगी? ये एफपी में आ जाएगी, ओपन की हुई फाइल। ओके, तो एफपी लिख दिया। फिर किसको बुलाना है आपने?
तो किसको कॉल करोगे यहाँ पर? एफ ओपन को कॉल करोगे। डन। अब एफ ओपन का सिंटेक्स क्या होता है पता है? फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या हो सकता है आपका? कोई इंटीजर नाम भी दे सकता है, कोई कैरेक्टर नाम भी दे सकता है, पर जनरली हमने ये चैप्टर में कैरेक्टर नाम ही कंसिडर करना है। इसीलिए मैंने, आप देखो तो पहले से मैं क्या नाम बोल रही हूँ, तो से स्नेह.doc या hirva.txt मैं ऐसा ही बोल रही हूँ, आपने देखा? ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? कैर। कैर मतलब क्या हो गया कि फाइल का नाम हमारा कौन से फॉर्म में है? तो टेक्स्ट के फॉर्म में है। सो मैंने क्या लिख दिया? कैर। फिर हमने पॉइंटर यूज किया है ना, इसीलिए आपने अंदर हर जगह पर क्या करना है? पॉइंटर का साइन देना है। मतलब क्या करेंगे हम? पॉइंटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? फाइल का नाम। मतलब यहाँ हम क्या लिख देंगे? फाइल नेम लिख देंगे। फिर कॉमा करके क्या कर देना है आपने? कैर। और कैर करके फिर से स्टार। स्टार मतलब एस्टेरिक, और यहाँ पर क्या लिख देना है? मोड। अब देखो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, आपको ये पता चल गया कि फाइल का डेटा स्ट्रक्चर जो रहता है वो कौन से हेडर फाइल में रहता है आपका? तो stdio.h में रहता है। फिर फाइल को पॉइंटर की जरूरत पड़ती है, ओपन करना हो या कुछ भी करना हो, इसीलिए हम क्या लेते हैं? फाइल पॉइंटर लेते हैं। किसी भी फाइल के साथ आपको डील करना हो तो आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, फाइल का नाम, दूसरा फाइल पॉइंटर, और तीसरा वो फाइल को ओपन करके रख दो। अब ओपन करने के लिए हमने क्या देखा कि बेसिक सिंटैक्स क्या है एफ ओपन का। तो फाइल अगर आपको ओपन करनी हो तो मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले फाइल पॉइंटर ले लो। तो फाइल एस्टेरिक और एफपी ले लिया। एस्टेरिक क्यों लेना है? क्योंकि ये पॉइंटर है। फिर वो एफपी में हमने क्या स्टोर करके रख देना है? तो आप ओपन कर रहे हो तो कौन सा फंक्शन कॉल करोगे? एफ ओपन। मुझे क्लोज करना हो तो मैं कौन सा फंक्शन कॉल करूंगी? एफ क्लोज। आएगा वो आगे, तो मैंने यहाँ एफ ओपन कर दिया। अब आपने क्या किया? किस फाइल को ओपन करना है वो नाम तो आपको देना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो आपने क्या नाम दिया? कैर फाइल नेम, और दूसरा मोड। मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगी मोड्स क्या होते हैं। हो गया क्लियर? अब देखो हम इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? पहले मैंने फाइल यहाँ पर एस्टेरिक करके क्या ले लिया? एफपी ले लिया। फिर मैंने एफपी में क्या स्टोर करवा दिया? एफ ओपन। चलो अब हमारे फाइल का नाम क्या है? हमने क्या बोला था फाइल का नाम? तो फॉर एग्जाम्पल हिरवा, ये फाइल का नाम है। और कॉमा करके क्या लिख दो? मोड। अभी आपको मोड पता नहीं है, मैं अभी यहाँ पर सिर्फ डब्ल्यू लिख रही हूँ। ये मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगी क्या होता है। यहाँ सेमीकोलन आएगा लास्ट में। हो गया क्लियर? तो फाइल का नाम लिख दिया, डबल कोट में लिखना है हमेशा, ये ध्यान में रखना है। और कमा करके मोड को भी क्या लिखना है? डबल कोट में लिखना है। हो गया ये सभी को पहले क्लियर कि फाइल क्या होता है। फिर कोई भी फाइल के साथ डील करने के लिए आपको किस चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर सिंपल अगर फाइल ओपन करना हो तो पहले एक पॉइंटर ले लो, वो पॉइंटर में एफ ओपन का फंक्शन लिखो, और एफ ओपन का फंक्शन लिख के फाइल का नाम दे दो और उसका मोड दे दो। हो गया क्लियर? अब देखो मैं थोड़ा आपको डिटेल में मोड बताती हूँ। मोड क्या होता है? मोड मतलब कि आप वो फाइल रीड करने के लिए ओपन कर रहे हो, राइट करने के लिए ओपन कर रहे हो, या फिर अपेंड कुछ करना है डेटा, मतलब कि आपको वो किस पर्पस के लिए फाइल ओपन करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता हो तो हम कोई सीडी परचेस करते हैं, सपोज करो, तो कुछ सीडी पता है रीड ओनली होती है। मतलब हम वो सीडी को क्या कर सकते हैं, कोई मूवी की सीडी मैंने अगर लैपटॉप में डाली तो आप वो सीडी को कॉपी नहीं कर सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, वो लैपटॉप में है तब तक आप वो सीडी चालू करके वो मूवी देख लो और फिर सीडी को क्या कर दो, रिमूव कर दो। इसके जैसा होता है। फिर कुछ सीडी कैसे होती है पता है कि आप मोबाइल में डालो, सॉरी लैपटॉप में डालो, उसको कॉपी पेस्ट कर लो और फिर उसको रिमूव कर दो और फिर वो कॉपी किया हुआ डेटा आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ सीडी में हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, कुछ में हम कुछ नया लिख भी सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मोड। मोड मतलब आप किस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हो। तो जैसे मुझे सिर्फ रीड करना हो तो उसको आर मोड बोलते हैं। ये मोड्स में आपको डिटेल में पूरा हमारा नेक्स्ट सेशन पूरा मोड पर ही होगा। हो गया क्लियर? तो रीड आर मतलब क्या होता है, रीड मोड। फिर जैसे उसको स्मॉल एम आर से लिखते हैं रीड। फिर सपोज मैं डब्ल्यू लिखूं, मैंने अभी यहाँ देखो डब्ल्यू लिखा है, तो ये क्या हो गया आपका राइट मोड। मतलब हम रीड तो कर ही सकेंगे पर साथ में क्या कर सकेंगे, राइट भी कर सकेंगे। फिर ए मतलब क्या हो जाएगा, ए मतलब बोलते हैं उसको एपेंड। क्या बोलते हैं, APPEND। एपेंड मतलब हमेशा
जो डेटा लिखा हुआ है वो डेटा के पीछे, मतलब जहां वो डेटा खत्म होता हो ना, वहां आप कुछ ऐड कर सकते हो। आप बीच में कुछ भी ऐड नहीं कर सकोगे। हो गया क्लियर? सो अपेंड मीन्स एट द लास्ट कुछ भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो, पर इन बिटवीन कहीं पर भी ऐड नहीं कर सकोगे। ये तो 3 बेसिक मोड है हमारे। जो हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं ना, वो 9 मोड्स ऑफ ऑपरेशन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पर ये तो जस्ट मैंने यहाँ पर W लिखा ना और यहाँ मोड आया ना, इसीलिए आपको थोड़ा ब्रीफ किया। हो गया सभी को ये क्लियर? फाइल पॉइंटर क्या होता है? सबसे पहले फाइल मतलब हम जो डे टू डे लाइफ में हमारे लैपटॉप में बेसिक फाइल्स देखते हैं उसे हम फाइल बोलते हैं। फाइल का डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन से आपके क्या बोलते हैं उसको, कौन से हेडर फाइल में रहता है, तो stdio.h। फिर कोई भी फाइल ओपन करनी हो या कुछ भी करना हो तो मैन्युअली हमको नहीं करना है और बाय प्रोग्रामेटिकली करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? फाइल पॉइंटर की जरूरत पड़ती है, जो सबसे पहले हमने पिक्चर में लाया यहाँ पर। अब आपको किसी भी फाइल के साथ डील करना है तो आपको 3 चीजों को ध्यान में रखना है। कौन सी 3 चीजें हैं वो? सबसे पहले तो आपका फाइल का नाम, फिर आपको क्या करना होगा? फाइल पॉइंटर क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि एफ ओपन मतलब एफ ओपन फंक्शन कॉल करके वो फाइल को क्या करना होगा? ओपन करवाना होगा। हो गया ये क्लियर? उसके बाद हमने सिर्फ सिंपल एफ ओपन का सिंटैक्स देखा। क्या था आपका एफ ओपन का सिंटैक्स? तो मैंने जैसे आपको कहा कि सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो फाइल पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने सिंटैक्स में पहले देखो फाइल पॉइंटर ले लिया। फाइल पॉइंटर लेने के बाद हमने क्या किया? वो फाइल पॉइंटर में किसकी वैल्यू स्टोर करवानी है? तो एफ ओपन की वैल्यू स्टोर करवानी है। और वो एफ ओपन की वैल्यू मतलब कि एफ ओपन फंक्शन लिखकर उसमें किसको प्रोवाइड करना है? सिर्फ फाइल का नाम और उसका मोड। फिर मोड मैंने आपको क्या कहा कि भाई आप रीडिंग के लिए यूज कर रहे हो, राइटिंग के लिए यूज कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हो, वो डिटेल आप यहाँ मोड्स में दोगे। हो गया सभी को ये क्लियर? क्या होता है फाइल पॉइंटर किसको बोलते हैं, और हमने एक सिंपल फंक्शन देखा दैट इज योर एफ ओपन। क्लियर?